नमस्ते, शिवॉन क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं ये बेबी फ्रॉक बनाऊंगी सबसे आसान तरीके से। ये 3 से लेके 5 साल तक बच्चे पहन पाए ऐसे नाप दे के मैं बनाऊंगी। तो ये बेबी फ्रॉक बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये फ्रॉक जो है वो 3 से 5 साल तक बच्चे पहन पाए ऐसे नाप दे के बनाऊंगी। 27 लंबा बनाना है, उसके लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट 10 इंच और लोअर पार्ट 20 इंच, टोटल लेंगे 30 इंच। तैयार होने के बाद 27 आएगा। यहाँ से शोल्डर है 5 इंच और यहाँ से नेक है 2 इंच और फ्रंट और बैक मैंने सेम रखा है 3.5 इंच। यहाँ से आर्म होल है 5 इंच, आर्म होल से जाता है चेस्ट का नाप, वो है 7.5 इंच और यहाँ से वेस्ट का नाप भी 7.5 इंच है। और ऊपर शोल्डर के साइड से ऊपर से 1/2 इंच डाउन करके यहाँ पे दाग देंगे और स्ट्रेट दे के ऐसे गोलाई दे देंगे तो तैयार हो जाएगा। ऊपर के पार्ट अलग और नीचे के पार्ट अलग काटेंगे और नीचे के पार्ट जो है उसके लिए 20 इंच लेंथ और जो फैब्रिक का चौड़ाई है वो 34 इंच लिया है मैंने। और कपड़े से मैंने ऐसे 10 इंच कपड़ा काट के रखा है। वेस्ट लेंथ तक बनाएंगे, 2 पार्ट में होगा, ऊपर के पार्ट एक और नीचे ऐसे प्लीट देते हुए नीचे के पार्ट होगा। तो फैब्रिक जो है उसको पहले 4 फोल्ड करेंगे, ऐसे 4 फोल्ड करके ड्राइंग करेंगे। मैंने जो फैब्रिक लिया है उसका चौड़ाई 34 इंच है, उसको मैंने 4 फोल्ड किया है। नेक है 2 इंच और शोल्डर है 5 इंच और यहाँ से फ्रंट और बैक नेक 3.5 इंच। आप शोल्डर के साइड 1/2 इंच ऐसे डाउन करेंगे और आर्म होल 5 इंच, आर्म होल से जाएगा चेस्ट का नाप, चेस्ट है 7.5 इंच और नीचे भी ऐसे 7.5 इंच। ये रेडीमेड जो फ्रॉक होता है उसी का नाप है। इस नाप से अगर आप बनाएंगे तो 3 से 5 साल तक बच्चे पहन पाएगा। और जो फ्रंट और बैक एक ही रखा है तो ऐसे नाप दे के अगर आप काटेंगे कपड़ा और बनाएंगे तो आपको पीछे चेन नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे ही पहन पाएगा। इसीलिए फ्रंट और बैक जो है नेक को थोड़ा सा डीप रखा है ताकि चेन ना लगाना पड़े। तो जैसे मैंने दाग दिया है वैसे इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे भी 1/2 इंच मैंने ऐसे डाउन किया है और फ्रंट और बैक जो है वो भी जैसे दाग दिया है सेम एक ही नाप से मैं इसको काटूंगी। और यहाँ पे कमर के साइड में इस साइड से 1/2 इंच थोड़ा सा कट करेंगे ऐसे। तो स्टिचिंग करने के बाद इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, इसीलिए 1/2 इंच मैंने इसको कट किया है। अब देखिए अपर पार्ट जो है वो तैयार हो गया। अब लोअर पार्ट काटेंगे। तो देखिए ऐसे कपड़ा जो है ऐसे लंबाई में मैंने लिया है 20 इंच और यहाँ से यहाँ तक था 10 इंच और नीचे था 20 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक है 20 इंच और चौड़ाई जो है चौड़ाई 34 इंच का कपड़ा था तो इसीलिए 34 इंच चौड़ा कपड़ा है। आप 34 से भी एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। तो उसको ही प्लीट देते हुए ऊपर का जो नाप है, कमर का जो नाप है उस नाप में लाएंगे। ऐसे प्लीट देते हुए कपड़े का घेर जितना होगा प्लीट उतना ही अच्छा पड़ेगा। तो मेरा जो कपड़ा है वो 34 इंच चौड़ा है। तो ऐसे प्लीट देते हुए ऊपर का जो नाप है उस नाप में इसको लाएंगे। तो देखिए ऐसे स्टिच कर देंगे। आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो है एक ही तरीके से तैयार करेंगे। अब ऐसे प्लीट देते हुए कपड़े को जोड़ लेंगे। अब ऐसे प्लीट देते हुए ऊपर के पार्ट के साथ नीचे के पार्ट जोड़ेंगे और आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट सेम एक ही तरीके से करेंगे। एक ही तरीके से दोनों पार्ट ऐसे जोड़ना है। तो देखिए बटरफ्लाई स्लीव्स बनाने के लिए मैंने 13 इंच स्क्वायर कपड़ा लिया है। इसी कपड़े से बटरफ्लाई स्लीव्स बनाएंगे। 2 स्लीव्स के लिए ऐसे 2 कपड़ा लेना है। अब स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करके
ऊपर के जो एक कॉर्नर के जो साइड है वो ऐसे इसको कट करना है गोल करके। ये बाद में भी आप कर सकते हैं। और ऐसे बीच में जो है पहले बीच में दाग लगाएंगे। और देखिए बीच में जो है यहाँ पे मैंने दाग लगाया है, पॉइंट किया है। अब यहाँ से ऊपर से 2 इंच ऐसे 2 इंच रखें, गोल करके हम इसको काटेंगे। ये जो गोल दाग मैंने दिया है सिर्फ यही काटेंगे, काट के स्लीव्स बनाएंगे। देखिए ऊपर के साइड जो बीच में था वहाँ से नीचे के तरफ 2 इंच लेके मैंने ऐसे दाग दिया है। अब पहले ये जो मैंने ऐसे गोल दिया है इसको हम काटेंगे ऐसे। पहले इसको काटेंगे, काटने के बाद ऐसे कपड़े को फिर 4 फोल्ड करेंगे। ऐसे ये ऊपर का साइड है, ये नीचे का साइड है। नीचे का जो साइड है इसको बीच से हम काटेंगे। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे, ऐसे 4 फोल्ड करके फिर कॉर्नर का जो साइड है वो ऐसे गोल करके दे देंगे। ऐसे रख के कॉर्नर जो है उसको हम गोल दाग दे के उसको काटेंगे। तो ये बटरफ्लाई स्लीव्स तैयार हो गया। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे स्लीव्स बनाने का। ये ऊपर का साइड है और ये नीचे का साइड है। ऐसे बनाने के बाद जब हम आर्म होल के साइड लगाएंगे, अगर ये थोड़ा ज़्यादा है तो ऊपर के साइड स्टिचिंग करके इसको छोटा कर देंगे जो कटिंग है, क्योंकि बेबी फ्रॉक है। ऐसे करके ऊपर के साइड स्टिच कर देंगे। अगर मानिए थोड़ा ज़्यादा लगाने में तो फिर थोड़ा सा इसको कॉर्नर में कट कर लेंगे। तो ऐसे इसका जो साइज है वो एडजस्ट करते हैं। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ऐसे उसको ऐसे तिरछा काट के तिरछा पट्टी बना के गले पे लगाना है। गले का जो पट्टी है वो तिरछा आएगा। ऐसे तिरछा पट्टी काट लेंगे, 3-4 काट के जोड़ के फिर गले का पट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए पट्टी को जब जोड़ना है तो पट्टी ऐसे जाएगा। तो एक पट्टी के ऊपर ऐसे फोल्ड करके देखिए ऐसे भी शेप का आएगा। तो ऐसे जोड़ के सारे पट्टी तैयार करना है। और बेल्ट के लिए मैंने 14 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा कपड़ा काटा है। उसको ऐसे उल्टा साइड से ऐसे स्टिच करके उसको पेंसिल या स्क्रू से पलट लेंगे तो बेल्ट तैयार हो जाएगा। ऐसे 2 बेल्ट तैयार कर लिया है मैंने। तो ऐसे सारे जो पट्टी है सारे पट्टी को मैंने जोड़ लिया है। पट्टी जोड़ने के बाद एक साइड का ऐसे एक साइड का शोल्डर हम जोड़ेंगे। ऐसे एक साइड का शोल्डर जोड़ लेंगे। ऐसे एक साइड जोड़ने के बाद दूसरा साइड से ऐसे दूसरा साइड से पट्टी को लगाएंगे। कपड़े जो हैं उसके सीधा साइड के नीचे पट्टी का सीधा साइड जाएगा। ऐसे एक साइड जो है वो शोल्डर जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे पट्टी एक साइड से लेते हुए दूसरा साइड तक आ जाएगा। ऐसे स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे पट्टी जोड़ने के बाद कॉर्नर के साइड में थोड़ा थोड़ा करके कट लगाएंगे। ऐसे ऐसे कॉर्नर जो है ऐसे कट लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद पट्टी जो है इसको ऐसे डबल फोल्ड करके सीधा साइड में लाके स्टिच करेंगे। ऐसे स्टिच करेंगे। ऐसे पूरा जो गला है गला तैयार करेंगे। ऐसे पट्टी लगाने से आगे का गला और पीछे का गला एक ही साथ तैयार हो जाएगा। तो ऐसे स्टिचिंग करने के बाद बाकी दूसरा साइड का जो शोल्डर है वो हम जोड़ेंगे। पट्टी लगाने से पहले एक साइड का शोल्डर जोड़े थे और पट्टी लगाने के बाद दूसरा शोल्डर जोड़ेंगे। अब स्लीव्स लगाएंगे। देखिए इस साइड ऊपर के साइड आएगा और ये नीचे के साइड जाएगा।
तो जो नाप मैंने दिया है उस नाप से अगर आप स्लीव्स काटेंगे तो आर्म होल के साइड और स्लीव्स का जो साइड है वो बिल्कुल एक ही नाप का आएगा। अब स्लीव्स जोड़ देंगे, ऐसे स्लीव्स जोड़ देंगे। तो ऐसे स्लीव्स जोड़ने के बाद स्लीव्स के जो साइड है थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर देंगे पूरा जो स्लीव्स है। तो दोनों साइड का स्लीव्स जोड़ने के बाद थोड़ा सा मोड़ के डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करना है। अब ऊपर से नीचे तक जब स्टिचिंग करेंगे बेल्ट जो है, बेल्ट को ऐसे पहले अंदर के साइड ऐसे देके ऐसे अंदर के साइड देते हुए एकदम ऊपर से नीचे तक स्टिच कर देंगे। स्लीव्स से पकड़ते हुए नीचे तक पूरा स्टिच कर देंगे और ऐसे आप नीचे के साइड डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर देंगे तो स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब डेकोरेशन के लिए एक बो बनाएंगे। कपड़े को ऐसे लेके तीनों साइड में स्टिच कर देंगे, थोड़ा सा गोल करके स्टिच करेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे। करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को एक साइड में थोड़ा सा कपड़े को थोड़ा सा काटेंगे, ऐसे काट के फिर इसको पलट लेंगे। इसको पलट के डेकोरेशन के लिए बो बनाएंगे। ऐसे बो बनाएंगे ऐसे। अब जो है फ्रॉक में इसको लगा देंगे। तो देखिए ऐसे मैंने ये फ़्रॉक कंप्लीट कर लिया है। ये 3 से 5 साल तक बच्चे पहन पाएगा। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपका फ़्रॉक कैसा बना आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिवॉन क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।